गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा 9वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 प्रश्न पत्र है। तो देख लेते हैं यहाँ पर पूरे सवाल, किस टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में आना है और उसके उत्तर क्या होंगे। जैसे लिखा है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, बुरादे का बनना, दूध से दही बनना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना। फिर है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है, तो प्रतिरोध करता है। फिर है त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा ग। फिर है समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका में कितनी संतति कोशिकाएं होती है? तो ये होती है 2। फिर है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ फ्रेंड्स से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 7वां, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ जाने पर जो पदार्थ की गति है वो भी बढ़ जाती है। सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा? गति कम हो जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ने पर श्यानता बढ़ेगी और श्यानता बढ़ने के कारण जो कण है उसमें गति कम हो जाएगी। अगला है वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये CNG, ठीक है। फिर है परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो ऋण 273 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। फिर है केंद्रक की खोज वैज्ञानिक खालिस्तान ने की थी। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। फिर है बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु का खालिस्तान जड़त्व की माप होती है। तो जो खालिस्तान फ्रेंड्स मुझे मालूम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेंगे। क्रोमोसोम DNA तथा खालिस्तान के बने होते हैं। फिर संरचना तथा कार्य के समान कोशिकाओं का समूह खालिस्तान कहलाता है। ऐसे तो ये आप देख लीजिए इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका से, पुस्तक से, ठीक है। फिर है न्यूटन ने गति के विराम की अवस्था गति के नियम दिया था, तो आ जाएगा न्यूटन का गति के नियम। फिर है कोशिका भित्ति, तो कोशिका जो भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। फिर प्रकाश संश्लेषण एक क्या होता है? हरित लवक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर एक कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। फिर एक चंद्रमा, अब चंद्रमा जो है एक वृत्तीय गति करता है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर वेग में कमी हो जाएगा मंदन, ठीक। फिर रुकी हुई बस, तो ये रुकी हुई बस का आ जाएगा विराम अवस्था। फिर प्रश्न 4 है कि एक वाक्य में शब्द में उत्तर दीजिए। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाती है? तो ठोस अवस्था कहलाती है। आकार और आयतन दोनों जब निश्चित हो तो उसको क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे। नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? फिर है जड़त्व किसे कहते हैं? तो जब कोई गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में हो या रुकी हुई वस्तु विराम अवस्था में हो, उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। संवेग मात्रा और वेग के गुणा को संवेग कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में होता है, कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको आप एक बार कंसल्ट कर लेंगे फ्रेंड्स अपने टीचर से। विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो विलयन समांगी या समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। फिर है ATP का पूरा नाम लिखिए, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका पूरा नाम हो जाएगा। फिर है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? तो इसको आप देख लेंगे एक बार। फिर देख लीजिए सवाल दिए हुए हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? गलनांक से आप क्या समझते हैं? वेग और चाल में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। फिर है प्लाज्मा झिल्ली, ये न्यूटन की गति के द्वितीयक नियम। लाइसोसोम्स का आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? रिक्तिका के कोई दो कार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, जैसे ये वार्षिक परीक्षा में भी इनमें से 80% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वार्षिक परीक्षा में आने लायक के सवाल दिए हैं, जैसे निलंबन, टिंडल प्रभाव, पदार्थ की अवस्था के नाम, ये सभी सवाल आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके सभी के उत्तर आप नोट करके इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जैसे मिश्रण और यौगिक में अंतर दिया हुआ है, वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में अंतर, समांगी विसमांगी में अंतर, पादप
कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये सभी सवाल को आपको अच्छे से एक बार हल कर लेना है परीक्षा के पहले, ठीक है। फिर गति के प्रथम समीकरण की स्थापना या द्वितीय समीकरण की स्थापना, समसूत्रीय अर्धसूत्रीय विभाजन, कोशिका में केंद्रक की भूमिका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से आपका त्रैमासिक का प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। तो इन सभी सवाल को आप एक बार अच्छे से पूरे सवाल का अच्छे से अध्ययन कर लें, तो आप जरूर से अच्छे अंक लाकर पास हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।